इंडिया इज नो मोर सुपर पावर ऑफ क्रिकेट। ये बात अब तो इंडिया के जर्नलिस्ट भी मानना शुरू हो गए। इवन के विक्रांत गुप्ता ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हम क्रिकेट के सुपर पावर नहीं रहे। और ये सब कुछ हो क्यों रहा है? इंडिया अपनी हार किस बात को मान रहा है? वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। एशिया कप की जब से बातें होना शुरू हुई थी तो इंडियन मीडिया इस तरह की बातें कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस बार आपको एशिया कप में दिखाई नहीं देगी। किसी समझदार ने, किसी सियाने ने उन्हें समझाया कि भाई साहब, एशिया कप में पाकिस्तान टीम नहीं होगी, इसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र करो, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त सरबराह हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो बात थोड़ा सोच कर करो। लेकिन इंडियन मीडिया की आदत है कि ये सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल परे हैं और बस इनके मुंह में जो बात आती है ये बोल देते हैं। और स्पेशली जहां पर पाकिस्तान का नाम आता है वहां तो इनका दिमाग बंद वैसे ही हो जाता है। इन्हें समझ नहीं आती कि क्या बात करनी है। पहले इंडिया ने कहा कि ये मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे जो ढाका में होनी थी। हमारे पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, वेन्यू तो चेंज नहीं होगा, ऑनलाइन मीटिंग तुम लोगों ने करनी है तो कर लेना, लेकिन वेन्यू हम चेंज नहीं करने वाले। तो इनकी वहाँ पर नहीं चली, वहाँ पर भी बोलती बंद हो गई। फिर खैर जब मीटिंग हुई तो एशिया कप फाइनल हो गया, अनाउंसमेंट हो गई कि जनाब ये सितंबर में 9 सितंबर को स्टार्ट होगा, 28 सितंबर तक ये जाएगा। 19 के करीब मैचेस होंगे, 8 टीमें इसमें शामिल होंगी, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, हांगकांग है, यूएई है। ये सारा जो इवेंट है ये T20 फॉर्मेट में होगा और यूएई में खेला जाएगा। तो अब इंडियन मीडिया के ऊपर चीखें निकल रही हैं कि भाई हम दुश्मन मुल्क के साथ कैसे क्रिकेट खेल लेंगे। हम अक्सर ये बात करते आए हैं कि क्रिकेट के अंदर सियासत को ना लाया करो, क्रिकेट के अंदर इस तरह का प्रोपेगेंडा ना किया करो। लेकिन इंडिया वाले नहीं समझते। वो गेम को, वो खेल को भी सियासत का रंग देते हैं। उसमें आप समझ लें कि क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है ना वो खुद बेबस है। उनकी क्रिकेट जोन सी है वो सियासतदानों के हाथ में ही है। जेशा जैसे बंदे के हाथ में क्रिकेट हो तो वहाँ पे सियासत ना हो, तो ये बात थोड़ी समझ से बाहर है कि जब जेशा जैसे लोग होंगे जो क्रिकेट को कंट्रोल करेंगे, क्रिकेट को चलाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि क्रिकेट में सियासत तो आएगी। और जब क्रिकेट में सियासत आएगी फिर इसी तरह की बातें होंगी। अब ये जो आप कह लें वर्ल्ड चैंपियन लीग हो रही थी, इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला। शाहिद अफरीदी साहब का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आया कि यार जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये अपनी कंट्री के एम्बेसडर होते हैं, हमें चीज़ों को जोड़ना चाहिए बल्कि तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन खैर इंडियंस ये बात नहीं समझते। उन्होंने अपनी रोजी रोटी भी बचानी होती है, अपना किचन भी चलाना होता है। तो स्पेशली जो क्रिकेटर्स रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हें तो इस तरह की बातें फिर करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर अपनी आवाम को दिखाना पड़ता है कि भाई हम इंडिया के साथ बड़े सगे हैं ना, तो उन्हें ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफान बदतमीजी आया हुआ है एशिया कप के हवाले से, वो भी आप समझ लें कि इसी तरह से चल रहा है कि भाई हम एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कैसे खेलेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है इंडियन क्रिकेट टीम पुल आउट कर जाए एशिया कप से, लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत दिखाई तो नहीं दे रही। एक प्रेशर तो बिल्डअप हो रहा है। विक्रांत गुप्ता ने भी रिसेंटली ये बात कही, क्योंकि विक्रांत गुप्ता के साथ मसला ये है कि वो जब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान आए थे तो यहाँ पर उन्हें बहुत प्रोटोकॉल मिला था, बहुत ज्यादा वैल्यू मिली थी। वो जहां पर भी जाते थे कोई उनसे बिल नहीं ले रहा था, विक्रांत गुप्ता के नारे लग रहे थे। तो यहाँ पर उन्हें आप समझ लें कि पाकिस्तानियों ने उनकी मेजबानी में, उनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। तो जब वो इंडिया गए तो उन्हें काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से उन्हें रिस्पेक्ट मिली। तो इंडियन से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार हमारे बंदे को इज्जत क्यों दी जा रही है। तो इस बात पर उन्होंने विक्रांत गुप्ता को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो विक्रांत गुप्ता ने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो चलो पाकिस्तान गया था, मैंने वहां जाकर खाने खाए, खाबे खाए, सारा कुछ किया, लेकिन ये जो बीसीसीआई वाले एशिया कप को मान आए हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान में जाके इनकी तो किसी किस्म की कोई मेहमान नवाजी नहीं हुई थी। तो ये किस तरह से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सा मैच खेलेंगे। इस तरह की बहस चल रही है। इंडियन मीडिया भरा पड़ा है, इंडियन सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो बीसीसीआई को ट्रोल कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बोर्ड को, अपनी मैनेजमेंट को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आपने एशिया कप वाला फैसला माना कैसे। वो क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मतलब हर जगह तो इस तरह नहीं हो सकता कि जहां पर तुम लोग अपनी चला लो।
ठीक है जी, चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोगों की चल गई, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन नकवी साहब है, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो हमारी चलनी थी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अब इंडिया क्रिकेट में सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि अगर इंडिया क्रिकेट में सुपर पावर होता तो एशिया कप में भी इंडिया अपनी मनमानी करता, अपनी चलाता, लेकिन उनकी नहीं चल पाई। वीडियो में जो भी बातें की गई इसके ऊपर आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।